दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं प्रयागराज के करछना में। दरअसल प्रयागराज का जो करछना है वह आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर के सुर्खियों में रहता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का जो करछना है वह जिला प्रयागराज में जो है चर्चित तहसील है। अब करछना से एक घटना आई है और यह घटना यह है कि दुल्हन ही गायब हो गई। सब कुछ ठीक ठाक था, बारात आई द्वार पे, द्वार पूजा हुआ, उसके बाद जो है सारी रात जो है अच्छे अच्छे गीत गाए गए और खूब सारा जो है मौज मस्ती हुई। और रात भर जो है दुल्हन की शादी भी हुई मंडप में। और शादी होने के बाद जब सुबह का वक्त होता है तो लड़के को जो है खिचड़ी की रस्म होती है गाँव में। आप लोग भी देखे होंगे शादियों में जो है कि गाँव में सुबह जो है जो खिचड़ी का रस्म होता है उसमें जो है जो दूल्हे हैं उनके परिवार वाले, उनके भाई लोगों को जो है खाना खिलाया जाता है, थोड़ा बहुत पूड़ी वगैरह कुछ जो है, और उसमें कुछ नेग वगैरह दिया जाता है जिसको खिचड़ी बोलते हैं। तो खिचड़ी का वक्त था, खिचड़ी जो है खिलाया जा रहा था और उसी समय जो है दुल्हन जो है मौका पाई और मौका पाने के बाद वह अपने प्रेमी को बुलाई और प्रेमी को बुलाने के बाद वह घर के पीछे से बाइक पर सवार होकर के उसके बाद वह जो है भाग गई। अब इधर जब खिचड़ी हो गई उसके बाद जो है आदमी कहता है ना परछन यानी होगा कि अब जो है विदाई होगी। तो जब विदाई परछन की बात आई तो पता चला कि दुल्हन के कमरे में जब जाकर देखते हैं तो पता चला कि दुल्हन ही नहीं है। अब घर में तो अफरा तफरी मच गई कि आखिर दुल्हन गई कहाँ। चारों तरफ जो है घर में जो है लोग खोजने लगे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हुई। दुल्हन का कहीं अता पता नहीं। तभी पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताया कि अभी एक जो है बाइक से वह जो है सड़क से जाते हुए दिखी है, यानी घर के पीछे से जो सड़क है उससे जो है बाइक से जाती हुई दिखी है। और दोस्तों तब तक जो है देर हो चुकी थी, तमाम जगह लोग जो है टेलीफोन किए और तमाम जगह जो है पता नहीं चला। लेकिन बाद में जो है यह पता चला कि दुल्हन जो है वह गांव के ही एक लड़के से जो है प्यार करती थी और उसके बाद जो है वह शादी से जो है नाखुश थी और उसने मौका पाया और उसके बाद जो है दुल्हन जो है फरार हो गई। अब चलिए दुल्हन तो भाग गई, लेकिन अब यहाँ जो है अब ज्यादा दिक्कत खड़ी हो गई कि जो दूल्हे पक्ष के लोग थे वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा भैया हमने शादी में इतने पैसे खर्च किए हैं और हमने जो है तमाम जो है सोना चांदी जेवरात हमने लाया, हमने सब कुछ लाया। अब इसका हमारी जो है भरपाई होनी चाहिए, इसलिए कि आपने जो पैसे दहेज दिए थे उसका हमने सामान खरीद लिया है, इसकी भरपाई हमको जो है चाहिए। मामला यह जो है थाने जाता है। जब थाने जाता है तो उसके बाद जो है तुरंत जिस व्यक्ति के ऊपर जो है संदेह था उस व्यक्ति के घर पुलिस जाती है। हालांकि वह व्यक्ति जो है फरार बताया जाता है। उसके घर वालों को कड़ाई से पूछताछ करती है। वह लोग भी कबूलते हैं कि हाँ वह लड़की से प्यार करता था। इधर जो है गांव वाले और सब तमाम मिल करके जो है अब उसके बाद समझौता और पंचायत में लगे हुए हैं कि भैया जितना नुकसान जो है लड़की पक्ष का हुआ उतना नुकसान लड़के पक्ष का हुआ। अब जो होता है अपना मतलब जो है किसी का नुकसान ना हो, आधा आधा करके जो है सह लीजिए, इसलिए कि अब गलती तो दुल्हन पक्ष की ही है। लेकिन अब गलती किसको कहेंगे आप, दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष, कोई मतलब नहीं गलती की भाई। देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज होता है कि लड़की पक्ष को पता होता है कि उनकी लड़की जो है किसी लड़के से प्यार करती है, कहीं फंसी हुई है, लेकिन फिर भी जो है जबरन जो है वो सोचते हैं कि जबरन शादी कर देंगे तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जो है कुछ ही लड़कियां जो है एक्सेप्ट करने को तैयार होती हैं, बाकी जो है लड़कियां शादी के बाद और उसके बाद जो है ससुराल से लौट कर आने के बाद भी भाग जाती हैं। कहने का तात्पर्य वह रिश्ते को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। और कुछ लड़कियां हैं जो कि जो है प्यार किसी और से करती हैं, शादी कहीं और हो जाता है तो उसको जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अब का जो माहौल है उसमें ऐसा नहीं है। अब जो है लड़कियां एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और यही सबसे बड़ा जो है कारण है कि जो मतभेद का। तो यानी कहने का तात्पर्य आप समझिएगा कि अब ये घटना जो है प्रयागराज के करछना की है और प्रयागराज की करछना की यह घटना जिसने भी सुना सबने जो है दांते तले अंगुली दबाया कि बताइए रात भर शादी हुई और जो है दूल्हा रात भर जो है शादी हुआ, सुबह जो है खिचड़ी हुई और उसके बाद जो है दुल्हन खिचड़ी के जो है वक्त जो है वह भाग गई। और अगर भागना ही था तो इस तरीके से वह पहले भी घर में बता सकती थी कि हम जो है शादी नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम जो युवतियां हैं वह जो है शादी के बाद, शादी ससुराल से लौटने के बाद, अपने पिता का घर का पैसा खर्च कराने के बाद जो है वह भाग जाती हैं। उनको ये लगता नहीं है कि उनके माँ बाप
जिन्होंने उनको पाल पोस करके इतना जो है पैसा खर्च करके बड़ा किया है, और उन्होंने जो है कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके उनकी शादी कर रहे हैं। तो अगर उनको भागना है या इस तरीके की कोई हरकत करना है तो इसके लिए वो अपने घर में भी कह सकती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां डरती हैं कि घर में कहेंगे तो घर वाले डांटेंगे, घर वाले जो है टार्चर करेंगे, मारेंगे, इस तरीके से तमाम जो है तो वो अपना जो है फैसला लेती हैं कि अब जो है भाग ही जाना है। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि बल्कि वो डांट सह लेना, आपस में जो है राय मंसौरा बातचीत कर लेना एक बात अलग होता है, और इस तरीके से जो है जो घर से निकल करके उसके बाद जो भाग जाना, जो यह वाला जो सवाल है, या कहीं ना कहीं जो है वो जायज़ नहीं है। अब आज बताइए कि करछना में दोनों पक्ष यानी लड़की के पक्ष और लड़के की पक्ष भी कितनी बड़ी जो है उनका बदनामी, तो जो हुआ सो हुआ, कितना जो खर्च हुआ शादी में, तमाम खाना पीना, कपड़े, जो भी सामान खरीदे थे, आखिर सब जो है अपव्यय हो गया। अब उस लड़की को जब भागना ही था तो वह बगैर शादी के उसके पहले ही वह भाग जाती। तमाम भाग तो लड़कियां रही हैं, हम लोग तो बराबर खबर जो है आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ लड़की भागी, वहाँ लड़की भागी, पता चला 20-22 साल बालिग हो जाती हैं, वह खुद आज़ाद हो जाती हैं, खुद बोलती हैं कि हमको जहाँ शादी करना है हम अपना वहाँ शादी कर लेंगे, तो उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लगता है आपको इस घटना से जो है कि रात भर शादी हुआ और सुबह दुल्हन गायब? तो अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।